गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जिंदगी एक रेस है और इस रेस में जीतता वही है जो सेहत से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और इसीलिए मीनाक्षी की तरह, ज्योत्सना की तरह और ईशा की तरह हर दिन बनाए रखने के लिए कुछ नया कीजिए, हेल्दी कीजिए और लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में इससे आपको मदद भी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा। और कुछ इसी तरह की प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब 20 साल की उम्र में ही हड्डियां कमजोर हो रही हैं, भुरभुराकर टूट रही हैं। 35 की उम्र आते आते ज्यादातर लोगों के घुटने कट-कट की आवाज करने लगते हैं। कुछ देर बैठकर उठने पर हिप्स में यानी कि ग्लूट मसल्स में दर्द महसूस होने लगता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो फिर इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये चेतावनी है किसी अनहोनी की, जो खराब खानपान, स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत, चलने फिरने में आई कमी, मोटापा और शरीर में कैल्शियम की कमी के साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 की उम्र वाले हेल्दी जॉइंट्स आप 35, 40 यहाँ तक कि 50 की उम्र में फिर से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, खराब पोस्चर, घंटों कुर्सी पर बैठने की आदत और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से खराब जॉइंट्स रिपेयर हो सकते हैं। बिल्कुल, आप आसानी से डैमेज जॉइंट्स को लेकिन ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, रोज योग करना होगा। हमारे साथ आप जुड़ जाइए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आदतों में और अपनी चीज़ों को कुछ आपको बदलना होगा और कुछ अपनी आदतों में चीज़ों को शामिल करना होगा। सबसे पहले हर रोज़ आप 30 मिनट पैदल चलना शुरू कर दीजिए। ये मूवमेंट आपके जोड़ों के लिए दवा की तरह काम करेगी। इससे नेचुरल जॉइंट लुब्रिकेंट सिलोवियल फ्लूइड निकलता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और स्टिफनेस घट जाती है। और साथ ही पैदल चलने के साथ दिन में 10 मिनट इस तस्वीर की तरह दीवार के सहारे खड़े हो जाएं और कुछ देर कुर्सी पर पैर रखकर लेटें। इससे भी घुटने मजबूत होंगे। तो देर मत कीजिए, आज से अभी से अपने रूटीन को बदल डालिए। और अगर आप गठिया के मरीज हैं तब तो खास ख्याल रखिए, क्योंकि बरसात के मौसम में तो वैसे भी जोड़ों का दर्द ये बढ़ जाता है। इसकी शिकायतें 30% तक की गई है। तो अब करना क्या है, ये तमाम बातें हमने कह दी, लेकिन करना कैसे है वो बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम, सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरी बहन मीनाक्षी जी। और देखो क्या करना, वैसे सब ना घुमा पाए तो मत घबराना, क्योंकि भाई इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए, दमखम भी चाहिए और फ्री फ्लो आपके कंधे हो उसके लिए थोड़ा सा शरीर को साधना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ से तो शुरुआत कर ही दे और लंबे लंबे श्वासों के साथ ही सूक्ष्म ऐसे सामान्य मध्यम प्रगति से आज यह सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। और उसी में ही बरसात के बीच में हम तो आंधी तूफान अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के बीच में ऐसे ही चरे बेती आगे बढ़ते चलते। ये सच है कि बरसात में वात रोग बढ़ता है, तो जब आकाश में बादल होते हैं तब जॉइंट जाम हो जाते हैं। उसके लिए एक तो ये हमारा अरविंद, जिसके पहले तो किडनी का 7.5 क्रिएटिनिन था, इसने रिनोग्रिड के प्रयोग से जौ का आटा खा करके, लौकी का प्रयोग करके, प्राणायाम करके 7.5 से 0.6 पर ले आए। फिर थोड़ा सा हालात भी आर्थिक ठीक नहीं थी, तो फिर जो है थोड़ा लीवर भी कमज़ोर हो गया था, उसको भी अब लिवोग्रिड से अच्छा कर रहे हैं। और जोड़ों में भी थोड़ा दर्द आ गया था, अब उसको भी, अब देखो यहाँ ये पोट की मसाज बड़ी ज़बरदस्त है। मेरी दाहिनी ओर आप देख रहे हो, हमारा प्रवेश वाला के अग्निकर्म भी बहुत अच्छा करता है, वात मोक्षण भी बहुत अच्छा करता है। इसके साथ में हमारे राजेंद्र और क्या नाम है विजय करो, ये लीच लगा रहे हैं, श्रृंगी कर रहे हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चिकित्सा है। 10 साल का दर्द 10 मिनट में दूर। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करना और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम के बाद हल्का हल्का आज हम आर्थराइटिस के पेशेंट कैसे जॉगिंग करें, कैसे जो है अपने शरीर को योग में ढालें, हौले हौले बता रहे। देखो आर्थराइटिस वालों को ऐसी शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे हौले हौले ऐसे शुरुआत करें, धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो हौले हौले हो जाएगा। तो जॉगिंग आर्थराइटिस वाले भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हौले हौले। घुटने जाम है, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खिलाएंगे। हाँ, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजनी का रस, एलोवेरा मेरे दाहिनी ओर भी रखा है,
एलोवेरा, मेथी और हल्दी। वैसे तो हम एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम अंकुरित और हल्दी 25 ग्राम, और फिर उसमें थोड़ा लहसुन का, इसका हींग का, जीरे का, अजवाइन का तड़का लगा करके इसकी सब्जी बना लेते हैं। और इसके साथ फिर रागी जवार की रोटी खिलाते हैं। ये गेहूँ चावल थोड़ी देर बंद कर देते हैं, एक बार वो भी, कुछ दिन तो उपवास ही रखवा देते हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा इतना इतना करना शुरू करें। ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस कहने में ये 5 छोटे छोटे हर्ब्स हैं, लेकिन इससे ये जो मेरे दाहिने तरफ रखे ना, इनसे हमने स्वामी जी बहुत सारा योगाभ्यास है, बहुत सारे नुस्खे हैं, खान पान में बहुत सारे बदलाव हैं जो शामिल करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे करके फिर ये रोग भी दूर होते जाएंगे। मैं एक एक करके विषय आपके सामने रखती हूँ स्वामी जी, और पहला विषय तो हड्डियों को मजबूत बनाने का ही है। तो योगाभ्यास के साथ साथ समझाइए कि ये बोन डेंसिटी कई बार समय के साथ साथ, यानी उम्र होने के साथ साथ, ये बोन डेंसिटी कम कैसे होने लगती है, और फिर इस बोन डेंसिटी को नॉर्मल कैसे बनाया जा सकता है, ये स्टिफनेस जो शरीर में आ जाती है उसे कैसे खत्म किया जाए। एक तो लोगों ने घी, दूध, दही खाना बंद कर दिया, मिलेट्स खाना बंद कर दिया, जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तीखी और खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और सूरज की धूप में पूरे बैठते नहीं है। तो निसर्ग से, प्रकृति से जितने दूर हुए, इसलिए मैंने सबसे आह्वान किया, बाइकाट करो सिंथेटिक दवा का, सिंथेटिक मेडिसिन्स का, सिंथेटिक फूड का, जंक फूड, फास्ट फूड का। वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वापस आना ही पड़ेगा। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा। तो आज मैं अर्थराइटिस वालों की दृष्टि से योगिक, जोगिंग आदि सब अभ्यास कर रहा हूँ। होले कोई ये नहीं समझना कि स्वामी रामदेव थोड़े स्लो कैसे पड़ गए। हम तो देखो पूरी स्पीड में रहते, लेकिन अर्थराइटिस वाले में ऐसे होले कर सके, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये अर्थराइटिस वाले स्टाइल में योगिक जोगिंग आज हमने किया, ऐसे 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 ऐसे। तो ये स्लो मूवमेंट में जानबूझ के कर रहे हैं कि अर्थराइटिस वाले भी हमारे साथ साथ ऐसे कर सके। और तो अपने आप को मजबूत बनाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, उसके लिए खान पान में चेंज करना। खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, बायबादी की चीज़ें बंद कर दीजिए, खाने में भारी चीज़ें जैसे चने की दाल है, राजमा है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल छिलके वाली, उसका प्रयोग करें। तो धीरे धीरे ये योगिक जोगिंग इसलिए बताया कि इससे थोड़ा शरीर खुल जाएगा, और जब ऐसे शरीर खुल जाएगा तो फिर योगिक जोगिंग भी धीरे धीरे करने में समर्थ हो जाएंगे। प्राणायाम ज़्यादा करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बायबादी की चीज़ें बंद करवा देते हैं। और इसमें दही भी थोड़ी देर बंद करवाते हैं, वर्षात में तो ऐसे भी दही का निषेध ही करते हैं, दही छाछ का। और मिलेट्स का सेवन कराते हैं। पहले लोग 100 साल तक अच्छे रहा करते थे, आजकल तो 40-50 साल में लोगों के घुटने चेंज कराने की नौबत आ जाती है। तो वात दोष शरीर में बढ़ने ही नहीं देना, कफ दोष बढ़ने नहीं देना, पित्त दोष बढ़ने नहीं देना। जो इतना भी न कर पाए वो कम से कम बैठ करके ऐसे कर लें। देखो ये पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद देते हैं। ये ऑर्थो केयर हमने पहले पाउडर था, अब लिक्विड भी बना दिया। ऐसे थोड़े थोड़े हम परिष्कार करते रहते हैं जी। हड्डियों के लिए गोंद बड़ा अच्छा है, गोंद के लड्डू 12 महीने खा सकते हैं हड्डी वाले, उससे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब मजबूत बनेंगी, शरीर एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। जैसे हमारा शरीर ना एकदम, अभी पावर योगा का सेशन भी करा देंगे। स्वामी जी ओवरऑलिंग की तैयारी हो रही है, मुझे लगता है धीरे धीरे शुरुआत तो हो चुकी है, आज हड्डियों की ओवरऑलिंग होगी। और स्वामी जी 20 की उम्र में ही अब जोड़ों से कट की जो आवाज़ आने लगती है, अब उसको ठीक करना है। तो लोगों के ख़राब जॉइंट्स को आज रिपेयर कैसे करेंगे तो आप बताएंगे। 30 मिनट पैदल चलना इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, पहले ही बताया गया है। लेकिन क्या स्वामी जी खाली पेट घी खाने, नारियल का तेल, तिल का तेल पीने से भी फ़ायदा होगा? और साथ ही जॉइंट लुब्रिकेंट का लेवल क्या बढ़ जाता है इससे? क्योंकि आप अक्सर तेल घी पीने की स्वामी जी सलाह देते हैं। गौघृत पान। हाँ, मैं देखो अभी भी मेरे पास यहाँ तिल का तेल रखा है। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा उपयोगी है तिल का तेल जी। हमारे एक स्वामी जी हैं, पूज्य स्वामी विदेह देव जी, उनके पिताजी अभी 85 साल के हो गए, रोज़ तिल का तेल पी रहे हैं पिछले 25 सालों से। तो उन्होंने हमारी सलाह पहले ही मान ली।
तिल का तेल सबसे अच्छा, सेकंड नंबर पर आता है नारियल का तेल, तो स्वामी जी फिर कितना आता पीना है, बादाम रोगन, मात्रा बैगन कितनी होता होगी? है, और फिर ये गाय का घी। तो जिसको जो 1 से 2 चम्मच, तो जो जिनका डाइजेशन अच्छा है वो 2 चम्मच तक पी सकते हैं। खाली पेट पीना है, फिर ऊपर से 1 चुटकी नमक, फिर गर्म पानी पीना है। इससे लुब्रिकेशन अच्छा रहेगा, कार्टिलेज घिसेंगे नहीं। वैसे घिसे हुए कार्टिलेज भी पेडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ऑर्थो केयर के साथ लेने से वापस रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये छोटे से संशोधन, सुबह उठते ही एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों में से जो आपको 2-3 उपलब्ध हो उतने ही द्रव्य ले लेना। नहीं तो पीड़ांता क्वाथ, दशमूल क्वाथ ले लेना रेडीमेड में, ये सबको हम देते ही हैं। महारासनादि क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ ही मेरे सामने, क्वाथ इसीलिए आज रखे हमने। तो देखो सुबह सुबह उठ करके महारासना क्वाथ, पीड़ांत क्वाथ, दशमूल क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ, नहीं तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना फ्रेश रखे यहाँ पर, इनका फ्रेश जूस पी लेना और खाली पेट तेल का सेवन कर लेना। ये खटखट की आवाज़ आती है, और देखो हम कर रहे हैं, कोई खटपट की आवाज़ नहीं आ रही। ऐसे आपकी ये खटपट की आवाज़ सारी बंद हो जाएगी। और मैंने कहा गोंद गाय के घी में या तिल के तेल में उसको भून करके उसका लड्डू बना करके, ये लड्डू भी हमने, ये इसमें ताकत भी है, पावर भी है, और ये दवाई भी है। ये सबको हमने उपलब्ध करा दी। गोंद के गोंद ऐसे भून करके रख लें, उसको गर्म पानी में घोल के, दूध में घोल करके, चाय कॉफ़ी में भी घोल करके पी सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा घी भी डाल दे तो कब्ज भी नहीं होगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये वो प्रयोग है जिससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। सबसे अच्छा कैल्शियम होता है सिंघाड़े में, चौलाई में। सिंघाड़ा, चौलाई, जो रागी, बाजरा, ये अनाज, मोटे अनाज खाएं, मिलेट्स का सेवन करें। हाँ, ये आपकी हड्डियों को मजबूत रखेंगे। 1 घंटा धूप में जरूर रहा करें, चला करें, और मेरी तरह से दौड़ा करें ना। दौड़ने की उम्र है 70-80 साल तक, तो 80 साल के जो बाद वाले उनको मैं चलने की सलाह दूंगा। मैं तो कहूँगा 70-80 साल तक, और जब मैं 80 का हो जाऊंगा तब मैं उम्र बढ़ा दूंगा, मैं 100 साल तक दौड़ने की सलाह दूंगा। स्वामी जी आप दौड़ने की सलाह दे रहे हैं, लोग चलने के लिए ही मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। चलना शुरू तो करें। अपने घर के गेट से निकले, लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट से सीधा पार्किंग में गए, पार्किंग से गाड़ी में बैठे और फौरन दफ्तर पहुंचे। चलना है ही कहाँ? हाँ, ये थोड़े थोड़े करेक्शन करने चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें जी, साइकिल का प्रयोग करें, चला करें। हर समय जो है वो अपने नितंब के नीचे जिसको देखो वही मोटरसाइकिल, गाड़ी, इससे पोल्यूशन भी होता है और अपना पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा हो रखा है भाई। अपने ये 2 पैर वाली गाड़ी इससे चला करो। और ये गोंद का मैंने बताया इसलिए, वैसे गर्मियों में थोड़ी मेरे अभी स्वामी जी और उपाय आपसे जानने अच्छा होता है। तो ये गोंद ना, ये पेड़ का सार है जी। अब मैं आसन करूं उससे पहले विषय ही ले लेती हूँ स्वामी जी। एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अभी जिसका एक हिस्सा मैंने बताया कि घर से लेकर दफ्तर तक की दूरी में बॉडी का कोई भी वर्कआउट नहीं है, ऊपर से सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फिर ये हाई ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से करीब 30% लोग तो अपने घुटने के दर्द की शिकायत लेकर आते हैं। और जिनके घुटने में पहले से दर्द है वो ये कह रहे कीन पेन होता है इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा यही पेन परेशान कर रहा है। नी पेन में कीन पेन क्या है ये भी मुझे समझना होगा। लेकिन स्वामी जी इसके लिए करने की क्या जरूरत है? क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है या फिर नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा? हाँ है ना, ना रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। देखो घुटने के लिए 4-5 एक्सरसाइज बताता हूँ। ये अभी जो अभ्यास चल रहे थे ये तो पूरे शरीर के लिए अच्छे थे। एक तो गोमुखासन करें, ये बात नाशक है, हाइड्रोसिल के लिए भी अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए भी अच्छा है, ये सर्वाइकल सोलर स्पेन के लिए भी अच्छा, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है। तो दोनों तरफ से ये किया करें। अब किसी से तो घुटने मोड़े ही नहीं जाते तो फिर वो क्या करें? तो खड़े होकर के ऐसे देखो, ये घुटने ऐसे खींचना छोड़ना, ऐसे एक, दूसरा ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे 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 थोड़ा अभ्यास मिल जाएगा तो 5 या 10 बार ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे
ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते शुरू में ही ऐसे करते रहते, इसलिए हम रोज़ करवा देते हैं कम से कम ये 2 अभ्यास, एक ये और एक ये। पहले इतना और बाद में इतना, ये बाद में होगा, पहले इतना ये होगा, इतना इतना ये, और फिर बैठ करके ऐसे ये और यो घुमाना पैरों को, फिर घुटनों को खींचना ढीला छोड़ना। देखो ये बहुत अच्छा है, ऐसे घुटने को खींचना ढीला छोड़ना, खींचना ढीला छोड़ना। फिर ये, फिर इस पर पीड़ांतक तेल लगाते हैं, पीड़ांतक तेल, महानारायण तेल, ऐसे महाभाष्य तेल, ये ऐसे। कुर्सी पर बैठ करके भी ऐसे पैर को हिला सकते हैं, उससे भी फायदा हो जाता है। और एक है फिर ये उल्टे लेट करके ऐसे। तो हमने करोड़ों लोगों के घुटने चेंज होने से बचा लिए। नी रिप्लेसमेंट, घुटने चेंज कर रहे हैं लोग, लिवर किडनी चेंज कर रहे हैं। जैसे भाई अरविंद का बताया, किडनी चेंज करने से बचा दिए कितने लोगों को। अभी थोड़ी दिन पहले पुष्पा का बताया था, कितने लोगों को लिवर सिरोसिस से बचा दिया। हम लिवर, किडनी, घुटने, नाक, हार्ट, ब्रेन, कमर के ऑपरेशन से लोगों को बचाते हैं। 99% पे कहता हूँ आप दवाइयों को, ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हो और पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण स्वावलंबी, आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हो। ये बैसाखियाँ छोड़ो मेरे भाई, दवाइयों की, बिल्कुल स्वामी जी। हॉस्पिटल, और ये छोटी छोटी स्वावलंबी एक्सरसाइज, आत्मनिर्भर बनो। तो ये घुटनों के लिए पूरा अभ्यास बता दिया। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम हैं जिन्हें अगर हम रोज कर लें तो ये बड़े बड़े ऑपरेशंस, चाहे घुटने के हों, कमर के हों, से बचा जा सकता है। स्वामी जी, कई बार आप पैर में अलग अलग जगह पर चुभन, दर्द और जलन होने के बारे में भी बताते हैं और लोग इसकी शिकायत करते हैं। तो ये इसकी वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है? तो ये इसकी वजह ये कि बॉडी में अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पहले कमर में कर रहे थे, अभी इनके हाथ में और पैर में भी कर लो बेटा। हाँ, कोहनी में। और देखो ये जब अंदर यूरिक एसिड, आर फैक्टर, CRP, इवन HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स हैं ना, ये बढ़ जाते हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन से बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने दही, छाछनी, बचा, टमाटर, खटाई और जो भारी चीज़ें हैं डाइजेस्ट होने में, इनका मना किया। तो ये इसके लिए एक तो ये गोधन अर्क अप्रतिम है। मैं तो कहता हूँ सुबह 1-2 चम्मच गोधन अर्क पी ले और दिन में 1-2 गिलास दूध, दही, छाछ आदि का सेवन कर ले। 99% बीमारियाँ लो। गोव्रती बने, योग व्रती, गोव्रती, स्वदेशी व्रती बने। 1-2 चम्मच गोधन अर्क पी लिया, सारे टॉक्सिन्स बाहर, अंदर से पूरा शरीर धो उपयोग कर। गोखरू पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। हम चंद्र प्रॉपर्टी गोक्षरादि गूगल भी देते हैं, खाने के बाद खाली पेट पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड दे देते हैं। सूजन है अंदर ज़्यादा तो पुनर्नवादी मंडूर भी दे देते हैं, पुनर्ग्रिड भी दे देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये अंदर के जो टॉक्सिन्स है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और अंदर लुब्रिकेशन के लिए बताई दिया, बेस्ट है तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी। ये छोटी छोटी चीज़ें प्रयोग करें तो ऐसे। और ये पवन मुक्त आसन ना, ये पेट के लिए तो अच्छा है। ये गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, सब फिस्टुला के लिए, जिनको कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन, इससे ना वात का भी प्रशमन होता है। बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, ये वात रोगों के लिए। पवन मुक्तासन खाली गैस्ट्रिक के लिए नहीं है, ठीक है, इसके करने वाले को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती। लीवर के लिए, स्प्लीन, आंतों और पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वात के लिए भी परम औषधि है। ऐसे ये खाएं तो अंदर जो पेन बढ़ाने वाले द्रव्य हैं वो बता दिए सारे जी। फिर कुछ डेफिशिएंसी से विटामिन D, B12, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, इसकी डेफिशिएंसी से भी ये जो है कार्टिलेज घिसते हैं, अंदर हड्डियों में दर्द होता है। तो वो डेफिशिएंसी भी, जब आप नैसर्गिक जीवन जीते हैं, धूप में बैठते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, मिलेट्स आदि का सेवन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो सामान्य आहार से भी आपको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, इससे हम बचने के लिए बोलते हैं, इसलिए इन सब के विकल्प हम रोज बताते रहते हैं जी। पवन मुक्तासन, उत्तान स्वामी जी, पादासन, सेतुबंध,
आराम आराम से करना। वात का असर फिर कमर तक जाता है, तो उसके लिए सेतु बंद और मरकट आसन भी करना। जी मेरे भाइयों, अब स्वामी जी आपकी तरह पवन मुक्त आसन करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो पेट का सपाट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर पेट अगर सपाट नहीं तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर बहुत सारा वजन है। और जब ये वजन कह रहे हैं पेट का स्मार्ट होना जरूरी है। आप सपाट के स्मार्ट के दोनों ही मुझे लगता है कि उपयुक्त है। लेकिन अगर वजन आपका ज़्यादा है और आप बढ़ा लेते हैं ज़्यादा वजन तो उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं भुगतना है, बेचारे आपके एड़ी को घुटने को तो भुगतना ही है। साथ ही साथ आपके जो जोड़ों में दर्द होता है उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये एक्सेस वेट है। स्वामी जी, तो वेट को लेकर भी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे, तो आप बताएं आगे क्या करें। ये एकदम ठीक कर रहे हो आप अमित जी। ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ, लाखों लोगों पर मैंने अनुभव किया है। हम लोगों को उपवास कराते हैं। उपवास से ना भूख जब लगती है तो वात को खा जाती है, एक्सेस फैट को, कोलेस्ट्रॉल आदि को खा जाती है, इन्फ्लेमेशन अंदर का खत्म हो जाता है। वात रोग जो चल नहीं पाते थे वो यहाँ दूसरी तीसरी दिन ही और 5वें दिन 7वें दिन तो सब यहाँ चढ़ने ही दौड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? तो उपवास करें और वेट को वेट भी हल्का हो जाता है, उपवास वेट भी कम होगा। और उपवास करने से ना उपवास वात को, एक्सेस फैट को, एक्सेस टॉक्सिन्स जो भी शरीर के अंदर उन सबको खा जाते हैं। तो 3 अभ्यास ये करें तो वजन कम होते ही वात भी कम होता है। साथ में उपवास करना और ये अभ्यास करना। ज़्यादा ही वजन है तो वीट गोमेदोहर अश्वगंधा का भी प्रयोग करा देता है। अश्वगंधा वातनाशक भी है और मेदनाशक भी है, मोटापा के लिए, एक्सेस फैट के लिए। दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे ये अभ्यास करना। ये अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे पूरी गोलाई में योग घुमाना। और ये सच्ची बात है कि जब वेट कम हो जाता है तो अपने आप वात कम हो जाता है। मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें उपवास करा देते हम 3 दिन तक, केवल और केवल उसको खाने के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये मेरा प्रयोग है पिछले 5 साल का। बड़े रूप में मैंने करवाया इसका। और अब मेरे पास यहाँ वात रोगी थोक में आते हैं, चाहे उसमें सामान्य वात रोग है, चाहे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी कम हो गई है। ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके, उल्टे लेट करके 2 अभ्यास है वेट के लिए। एक अभ्यास है भुजंगासन, दूसरा अभ्यास है सर्वासन। ये भी बड़े अच्छे ही हो, ऐसे और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ये और 2 अभ्यास 3 अभ्यास बैठ करके ये। और देखो मेथी का पानी पिए और अंकुरित मेथी खाएं। ये मेथी खाली पेट लहसुन का भी प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेथी जब खाते हैं ना खाली पेट, अब अंकुरित होने पर ना ये कड़वी नहीं लगती, बड़ी टेस्टी लगती है। जितना चबाते हैं उतना स्वाद बढ़ता है इसका। अंकुरित मेथी खाए, इसका पानी भी पी ले। 3 से लेकर के 5, 7, 11, 21 कली तक खिला के देखी मैंने। रोज एक एक कली बनाते हैं निकल में ऐसे। ऐसे ये बताओ, मेथी का पानी पीने से, अंकुरित मेथी खाने से, गोंद गोंद के लड्डू बड़े ज़बरदस्त है। लो अब स्वामी जी, मिठाई भी और दवाई भी जी दोनों काम एक साथ हो गए। अब आप कहेंगे स्वामी जी आप तो ये एक जो है वो एक पैक पंथ करके दो इंडिया टीवी में भेज देना, तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हुसैन जी होते तो जरूर बोलते बड़ा स्वामी जी। ज़बरदस्त है। हाँ नहीं, लेकिन ये अच्छा, ये जो है आप तो खा ही लिया करो। आप तो इतनी एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये जो लड्डू है ना जी, ये सच में मतलब ये खाने में भी बड़ा टेस्टी है। स्वामी जी डिस्क्लेमर भी दे दीजिए कि ये वही लोग सेवन करें जो आपके साथ और रोज सुबह उठ के इंडिया टीवी पर बैठ के
लगभग 40 मिनट तक सुबह 7:56 से शुरू हो जाएं और 40 मिनट तक योग करें। हाँ, ये डिस्क्लेमर ज़रूर होना चाहिए। और सिर्फ दवाई की तरह खाना है, मिठाई की तरह नहीं। वैसे स्वामी जी मौसम दवाई की तरह खाना है जी, स्वामी जी इन दिनों जो मौसम है, क्योंकि मॉनसून है, बरसात का मौसम है, बादल छाए रहते हैं और दिल में आपकी जो भावना है बहुत ज़्यादा कवि के तौर पे आने लगती है और पेट में भी पकौड़े पकौड़े भी आवाज़ आने लगती है। लेकिन इस बीच लोग भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है स्वामी जी। और धूप भी बहुत कम निकलती है, ऊपर से देश में तो स्वामी जी 90% लोगों के शरीर में एलोवेरा के विटामिन डी पकौड़े की कमी खाना। है। अब स्वामी जी ये धूप की जो कमी है, कई बार तो लगता है कि गाना आया था, धूप पे निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों ने धूप में निकलना और बंद कर दिया। लेकिन इसके चलते जो विटामिन डी बंद किया होगा। तो विटामिन के अलावा B12, कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो रही है, कमी होती जा रही है और इसकी वजह से भी आपके जो हड्डियां हैं, आपके जो जॉइंट्स से कमज़ोर होने लगते हैं, आप कार्टिलेज घिसने लगते हैं। अब स्वामी जी इसका भी समाधान बताइए कि लोग उस गाने पर ना जाएं और धूप पे निकला करें और अपने रूप को और निखारा करें। जितना धूप में निकलोगे उतना आपका रंग निखरेगा। एलोवेरा जूस पी लेना, एलोवेरा लगा करके फिर धूप में निकलना। और मैंने आज बता दिया एलोवेरा का पल्प, उसका पकोड़ा भी बना करके खा लेना। ओ वहाँ तरफ नाशक हो जाएगा। एलोवेरा इसके लड्डू भी बना के खाते हैं। गोंद एलोवेरा, पहले गोंद भून लो, फिर जो घी बच जाए उसमें एलोवेरा, इसके पल्प को भून लो और फिर उसमें खांड या शक्कर मिला करके हो, और आटा जो है रागी का, जवार का, बाजरे का, उसका लड्डू बना करके खाना। थोड़ा बेसन भी मिला सकते हैं। क्या गजब बनता है साहब, ऐसे मजबूत बन जाओगे। और स्वामी जी जब धूप विटामिन ना डी निकले के लिए बरसात के धूप मौसम है। में तो क्या उपाय है? B12 के लिए मोरिंगा सबसे बेस्ट है, B कॉम्प्लेक्स। देखो उपाय एक ही है, योग को, आयुर्वेद को, प्रकृति को अपनाना पड़ेगा। बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर, यही है। तो मैं कह रहा था कैल्शियम के लिए मिलेट्स, कैल्शियम के लिए रागी और सिंघाड़ा, जवार, बाजरा, मकई, ये बेस्ट होते हैं। इससे B12 और कैल्शियम, फास्फोरस दोनों की पूर्ति हो जाती है। और प्रोटीन के लिए तो दूध दही के अलावा दालों में मूंग की दाल और सोया बड़ी, न्यूट्रिला सोया चंक्स साहब को बड़ी प्रिय है, ये बेस्ट है। और उपवास करते समय कोई कमजोरी ना आए तो ये पहले तो हम ये ऑर्थो कैरी देते थे और अब हमने ऑर्थो केयर लिक्विड भी दे दिया, इसको पी लेते हैं ना, तो फिर किसी तरह की कमजोरी भी नहीं आएगी और आपका शरीर वज्र की भांति फौलादी बन जाएगा। जिनको कमजोरी रहती है उनको फिर हम अश्वगंधा, अश्वशिला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और पार्किंसन, ये भी बात रोग है, इसके होने पर तो आज मेरे पास में डॉक्टर मनोहर आए, बोले बाबा जी पहले अंगुली हिली, फिर पूरा हाथ हिला, फिर पूरा शरीर हिलने लग गया, तब ठीक हो गया मैं। योग करके, प्राणायाम करके, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट का प्रयोग करके, एलोवेरा का जूस पी के, ये महिमा है। तो पार्किंसंस, एक अटैक्सिया, ये भी, और फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा शरीर जाम हो जाता है, वो भी। पार्किंसंस, अटैक्सिया, फाइब्रोमाइल्जिया, HLB27, पूरी कमर जकड़ जाती है, उसमें उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन तो बताया था, मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन और ये उष्ट्रासन करना। HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सब बीमारियां बात हो गई। अटैक्सिया, लोग घबराए बैठे रहते हैं, अरे साहब अब तो जिंदगी भर पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल लेने पड़ेंगे ना मेरे भाई। तो आज पूरा कोर्स बता दिया, आज की बाद किसी को दर्द से नहीं कहराना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी। और बड़ी दर्दनाक मौतें भी हो रही है लोगों की, शेफाली जरीवाला हो और तमाम ये सब एंटी एजिंग के चक्कर में, इम्यूनिटी लॉन्गेविटी के चक्कर में लोग सिंथेटिक चीज़ें खा रहे हैं, उनसे तौबा करना। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी जिस तरह से अमित, अगर आप जी। इजाजत दें तो मैं शामिल कर लेती मीनाक्षी, हूँ, क्योंकि बिल्कुल। अभी स्वामी जी ने जिनका जिक्र किया शेफाली का, तो बहुत सारी तरीके की अलग अलग किस्म की दवाइयाँ जब खाते हैं तब शरीर का अंदरूनी संतुलन बिगड़ता है, वो सिस्टम गड़बड़ाता है। और ठीक वैसे ही अगर हड्डियों का और मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ने लगे तो पैरों में दर्द उठने लगता है।
तो स्वामी जी ये संतुलन, ये बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। हड्डियों और मांसपेशियों का ये बैलेंस कैसे संभाला जा सकता है, क्योंकि बिगड़ने पर पाँव में दर्द की शिकायत आने लगती है। तो स्वामी जी इसका भी उपाय बताइए। एड़ियों में दर्द ना जी, ये बहुत होता है, और पूरे शरीर में जब अस्थि तंत्र गड़बड़ होता है ना, तब आपने जो बोला ना मीनाक्षी जी, पूरा ताना बाना ढांचा हिल जाता है, पूरा स्ट्रक्चर। 2 शब्द में बोलता हूँ, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर इससे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स उभरते हैं, और सिस्टम पूरा अंदर से तहस नहस, विध्वंस मच जाता है, डिजास्टर मच जाता है। तो देखो ये अभ्यास छोटे छोटे हैं ना, ऐसे ऐसे, और लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका मैं इसमें करवा देता हूँ। देखो ये करा देता हूँ आधा घंटे तक, 1 घंटे तक कपालभाति और 1-1 घंटा अनुलोम, तो पूरा ताना बाना। और फिर ये ताड़ासन, ये बड़ा अच्छा काम करता है इसमें ऐसे। और फिर किसी को फुट रोग और भी बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। और फिर वृक्षासन और गरुड़ासन करने पर तो कोई समस्या ही नहीं। तो देखो ये भी बड़े अच्छे अभ्यास हैं, इससे लेग के मसल्स वो सब इसमें स्ट्रेंथन होती है, जबरदस्त है। ऐसे तन मन जीवन में संतुलन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संतुलन, आचरण में संतुलन। ये युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त सपना बोध से योग भक्ति दुखा। चिंता भी वात रोग बढ़ाती है। जी। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। तो झाड़ू घर में ही नहीं, मन मंदिर में भी झाड़ू लगाओ। योग की, ध्यान की, प्राणायाम की, जप की, तप की। ये योग साधना बड़ी ऊंची है। इससे अपना जीवन, तन मन सब निष्कलंक बेदाग हो जाता है। न तो न जाने कितने जन्मों का कर्माशय, संस्कार, वासनाएं हम ढोए जा रहे हैं, और बस उसी से रोगी दुखी दरिद्र होकर के, बदहाल होकर के, कुछ साधन संपन्न दुखी दरिद्र, को साधनहीन दुखी दरिद्र, साधन संपन्न सुखी प्रसन्न योगी ही बनेंगे, योगी ही सुखी रहेंगे। बाकी कुछ लोगों के पास हेल्थ हो सकती है, लेकिन हेल्थ होने से बिना वेल्थ हो सकती है, बिना हेल्थ के वेल्थ लेकिन सुख नहीं देती। स्वामी जी, आपने हेल्थ और वेल्थ का जिक्र कर दिया है, तो लोगों के पास हम इस हेल्थ का वेल्थ पहुंचाते हैं, क्योंकि सवाल उनके लगातार आए जा रहे हैं आपके लिए। तो मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईशा इस वक्त प्राणायाम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल भी ले लेते हैं स्वामी जी। ये पहला सवाल स्वामी जी आया है अकोला से, महाराष्ट्र से, जहां पर रेखा खंडेलवाल का सवाल है कि उनकी कमर में दर्द रहता है, तो उपाय क्या है स्वामी जी? कमर में दर्द के लिए मकरासन, मरकटासन, भुजंगासन, सलभासन, उष्ट्रासन जो अभी बता रहे थे वो करना। ये पॉइंट दबाना। खाली पेट चंद्र प्रभावटी, खाली पेट पेडानिल गोल्ड, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल या त्रयोदशांग गुग्गुल ले लेंगे ना, 1 सप्ताह में कमर का दर्द गायब। लो, ये कमर के दर्द में 3 कारण होते हैं। एक तो कमर के ये रीढ़ की हड्डी जो कमज़ोर पड़ जाती है, मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरा, जिनको धातु रोग होता है, पीरियड थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा, लंबे समय तक कब्ज रहे। तो कब्ज रहे तो एरेंड ऑयल रात को गर्म दूध में ले लेना, वात रोग भी दूर और वो कब्ज भी दूर। तो अगला प्रश्न आप ले लो। बिल्कुल, और कमर की परेशानी 100% सटीक उपाय बता दीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल महाराष्ट्र से मुन्ना राउत का आया है। अपनी माताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मुन्ना की मां की उम्र 62 साल है, शुगर की परेशानी है, पीलिया भी हो गया है और खून की भी कमी है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो क्या उपाय करें? और ये भी पूछ रहे हैं कि माताजी कौन सा फल खा तो सकते चलो, शुगर और खून की कमी का दोनों का एक साथ बता देता हूँ। वैसे जब शुगर नहीं हो तो हम तो अनार, गाजर, चुकंदर का रस बताते हैं। आप क्या करना, हमने एक हीमोग्रिट औषधि बना रखी है, प्लेटोग्रिट प्लेटलेट के लिए, हीमोग्रिट हीमोग्लोबिन के लिए। ये 2 लोगों के बहुत कम होते हैं, शरीर में दिक्कत आती है।
तो हीमोग्लोबिन दे देना उनको, नहीं तो न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रिला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन सब उसमें है। तो आयरन कॉम्प्लेक्स, बोन हेल्थ, न्यूट्रिला बोन हेल्थ, हड्डियों की मजबूती के लिए। तो ये डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन कुर्सी पर बैठ करके ही कर लें, और पवन मुक्तासन लेट करके कर लें। ऐसे ही कुर्सी पर बैठ करके ना ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही झुक जाए। और मधुनाशिनी, मधुग्रेट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लेंगे। ये पॉइंट है, जैसे कमर के लिए ये पॉइंट मैं बता रहा था, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम, ऐसे ये शुगर के लिए पॉइंट है, इसको दबा लें। लास्ट में ये किडनी का पॉइंट जरूर दबा लिया करें, तो सारी चीज़ें फिल्टर होकर के बाहर निकल जाएंगी। और क्रिएटिनिन भी जैसे अरविंद जी ने 7.5 से 0.5 पर ले आए, ऐसे ले आएंगे आप, ऐसे हाथ में पैर में पॉइंट। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी। 100% ठीक हो जाती है, दवाइयाँ मेटफोर्मिन आदि, इंसुलिन आदि सब बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न स्वामी जी मध्य प्रदेश से है। ये वायु मुद्रा करें जोड़ों के दर्द के लिए, इसमें बैठ के प्राणायाम करें। सीमा सवाल पूछ रही है अपने पति के लिए। उनके जी, पति का जी। हीमोग्लोबिन लेवल 8 हो गया है, हफ्ते में एक बार शुगर डाउन भी हो जाती है, इसके लिए क्या समाधान आप बताएंगे? शुगर डाउन नहीं होगी, अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर का रस थोड़ा सा हल्का सा अदरक डाल करके, हाँ, ज़्यादा अदरक नहीं डालना। ओहो, इतना ज़बरदस्त रहता है, एक सप्ताह में 12 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। मैंने देखा है लोगों को, ये तो मैंने प्रत्यक्ष किया हुआ है। हीमग्रीक मैंने अभी बताया, लोहा 100 भी पिला सकते हैं, और न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन के लिए, न्यूट्रिला बोन हेल्थ हड्डियों के लिए। ये सारी चीज़ें ना नैसर्गिक है, और जितना हरी सब्जियां खाएंगे, जितना सुबह सुबह खाली पेट सेब खाएंगे, और आजकल तो ड्रैगन फ्रूट बहुत आ रहा है। ड्रैगन फ्रूट का तो पूरा बगीचा है, जब एक बार बगीचा दिखा दो। हाँ, अब मैं तो कहता हूँ 5 चीज़ें लोग अपने खेत में लगाना शुरू कर देना, स्वास्थ्य के साथ ज़रा समृद्धि का भी मंत्र दे देता हूँ। ड्रैगन फ्रूट अपने खेत में लगाओ, पेड़ों के बीच में ड्रैगन, हाँ, फिर आम का बगीचा, आवाकाडो का बगीचा, चंदन का बगीचा, बस स्वामी जी फलदार जमीन ही वृक्ष देख रहे हैं है, हम लोग। ये लगाए, उसके बीच में ये ड्रैगन लगा दो। और ड्रैगन जो है, इंटीग्रेटेड ये प्लॉट ड्रैगन लाल वाला इतना मीठा और इतना अच्छा है, एक लेकर के आना भाई, तोड़ करके उसको खा लो, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, और लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बीट रूट का जूस लगा लेंगे। तो फिर मेरी तरह से 17.5 ही रहेगा। मैं ये कहती स्वामी जी, खाते खाते जीभ ऐसे घुमा लेना। मैं ज्योत्सना हुसैन, हम लोग कई बार आपस में ये चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि वाकई में एक ज़मीन ले लेनी चाहिए हम सभी योग वाले एंकर्स को, और वहाँ पर अपना सब्जी, अपना फल खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे, और फिर सुबह सुबह यहाँ आके योगाभ्यास से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना। खैर स्वामी जी, ये जब होगा तब होगा। ये ठीक है। अब बारी आ जाती है योग पंचायत की। वो मैं दिल्ली में मेरे पास आपको दे दूंगा, तीनों कर लेना चाहूँ। स्वामी जी, दर्शकों ने बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं योग पंचायत के, कुछ चुनिंदा अच्छे वीडियो से, शिरपुर से, देहरादून से, बाजपुर उत्तराखंड से, और सभी ने बहुत अच्छे से उत्तान पादासन किया है। बयाना राजस्थान से भी इतना अच्छा वीडियो आया है, और पूरा का पूरा परिवार एक साथ मिलकर जब योगाभ्यास करता है, पंचायत लगाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आज की विजेता है राधा, सीहोर मध्य प्रदेश से ये वीडियो आया है। घर का ड्राइंग हॉल वो योग का हॉल बन चुका है। घर के सभी सदस्य एक साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। स्वामी जी, क्या बात है, राधा के लिए अभिनंदन है। ऐसे ही अपने घर घर में ये योग की अलग जगह, ये हमारी अभिप्सा है। और देखो, अब अगला अभ्यास आज ऐसे ही बता देते हैं। कल तो बताया था उत्तान पादासन, अब क्या करना है, पैर यूं मोड़ देना, टखने के पास से पकड़ लेना। अब इसमें देखो, एड़िया, कंधे और सिर जमीन पर रहेगा, बीच से पूरी कमर उठ जाएगी, जितना अधिकतम उठा सके 10 सेकंड तक ये उठा करके भेजना, सेतु बंद आसन। ये ब्रह्मचर्य के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, माताओं बहनों के पीरियड के लिए, मेनोपॉज की दिक्कत से बचने के लिए, पुरुषों के धातु रोगों के लिए, कमर के लिए बहुत ही जबरदस्त है, पेट के लिए भी। श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेना, और ये कमर को ऊपर तान देना।
तो स्वामी जी ने चैलेंज दे ये दिया है है। सेतु बंद आसन, इसका वीडियो बना करके भेजे विजेता अपने प्रशस्ति पत्र मेडल सब कुछ मिलेगा। ओहो जबरदस्त है तो ये। सेतु बंद के वीडियोस आप ऐसे भेजें, ही सेहत और योग के सब इस योग सेतु करें, के जरिए वीडियो बना अपने करके जीवन भेजें, को सबके प्रश्न स्वामी भी जी ले लेते हैं। लोग और आगे लेकर चलें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो स्वामी जी इजाजत है, क्योंकि आज का कार्यक्रम ये हम समाप्त करते हैं। फिर कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी, धन्यवाद।